राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक दो छोटी सी क्लिप मेरी गणगौर की पूजा की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ मैं। जो अमृता भाभी और भाई साहब बैठे थे, उन्हीं ने हमें इनवाइट किया था। शाम के समय 5 बज रहे हैं, तो चाय का समय हो गया है, चाय पी जा रही है। उसके बाद बाना निकलेगा, जो कि बताया गया है कि 5 बजे बाना निकलेगा, तो आपको उसमें शामिल होना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बैंड बाजे वाले और सारे लोग जो हैं ढोल वाले आ चुके हैं। और जो ईसर जी और माता महागौरी जी हैं, उन्हें रथ पे बिठाया जाएगा। लगभग सभी लोग तैयार हैं, नीचे आ गए हैं और हम लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं। 3 से 5 हम लोग बस बातें ही करते रहे, तो अब हम लोग भी बहुत थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं। लेकिन पहले ये जो बारात निकल रही है उसमें शामिल होंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और अपने घर घर चले जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग इस बारात में शामिल ज़रूर होंगे, जो कि बाना बोला गया है। जो माता गौरी जी हैं, उन्हें बार बार एक दूसरे लोग जो हैं गोदी में ले रहे हैं। उसके बाद फिर रथ पे बिठाया जाएगा। भाभी ने भी अपना जो है कोशिश करी और माता जी मिल गई उन्हें, और बड़ी सौभाग्य की बात है, उन्हीं के द्वारा जो है रथ पे बिठाया गया। सारी लेडीज़ एक एक करके उनके साथ उन्हें लेकर फ़ोटो वगैरह निकलवा रही थी। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोग्राम जो होते हैं धार्मिक, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालाँकि मुझे ये पता है कि ये वीडियो जो है थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे पास पड़ी हुई थी, तो एक और रूप इनका जो है आ चुका है। ऐसे-ऐसे करके हमें रास्ते में बहुत सारे ईसर जी और गौरी जी के प्रतिरूप मिले थे। तो मुझे भी सौभाग्य मिला ईसर जी को लेने का, और उनकी जो कृपा है उसे पाने का। मुझे कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी कि अरे मेरे मेरे को भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी मुझे भी मिल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आप देख भी रहे होंगे कि ये बारात जो है चालू हो गई है निकलना। सारी लेडीज़ जो हैं निकल आई हैं धर्मशाले से, और रास्ते में हँसते गाते धूम मचाते हुए खाते पीते हम लोग चल रहे थे। साथियों, दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, कहीं भी कुछ करके आ जाओ, लेकिन घर आके आपको रोटी बनानी ही है। मैं जो है गणगौर की पूजा में गई थी, वहाँ मेरा खाना पीना हो गया था और लक्ष्य का भी हो गया। लेकिन अब जो है शाम को मैं अभी आई हूँ, बस 6:30 पौने 7 बजे। तो आते ही से ही जो है मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, इतना ज़ोर आ रहा है, क्योंकि वहाँ इतना ढोल नगाड़े और तैयार होके गए, नाचा कूदा अच्छे अच्छे से, मतलब वहाँ घूमे फिरे और पूजा पाठ की। तैयार होने से सबसे ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। तो मैं इतना सर घूम रहा है मेरा, इतना सर दुख रहा है कि क्या बताएं। लेकिन खाना तो बनाना ही है, तो मैंने चावल चढ़ा दिए, रोटी सेकने जा रही हूँ और सब्जी बना दूँगी जो भी वो कहेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो खा लेंगे खाना पीना। मेरे को तो कुछ भी नहीं खाना, मैं तो खूब अच्छे से वहाँ खा के आई हूँ और खूब एंजॉय किया। आज हमने बहुत मज़ा आया गणगौर की पूजन में, और गणगौर का जो उद्यापन था बहुत मज़ा आया। मैं दिखाती हूँ आपको क्या मिला है मुझको, है ना। साथियों, मुझको ये एक डोहर मिली है सिंगल, बहुत अच्छी है। जैसे सफ़र वफ़र में जाना है हम ले जा सकते हैं, अच्छी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। सभी लेडीज़ को ऐसी 16-16 से बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत बड़ा फंक्शन था। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया आज मुझे। माता गौरी जी जो गणगौर माता हैं, वो हम सब पर कृपा करें और हमारा और आपका साथ जो है बनाए रखें हमेशा। साथियों, हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने, नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसी बीच हम लोगों ने सोचा कि चलो काली माता के दर्शन किए जाएं, और साथ ही साथ राजवाड़े से लक्ष्य के लिए खजूरी बाज़ार से कुछ बुक्स कॉपी परचेज़ की जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि हम काली माता के मंदिर में हैं, बहुत भीड़ है, और माता जी के दर्शन हमने किए, बहुत अच्छा लगा, मन को एकदम सुकून मिला। और इन दिनों नवरात्रे चल भी रहे हैं, तो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा महत्वता भी है दर्शन, भजन पूजन कीर्तन की। तो हम लोग ये बुक्स वगैरह लेके आ गए हैं, सॉरी कॉपीज़ लाए हैं दोस्तों, बुक्स अभी नहीं ली हैं। जब तक मैंने कहा कि पहले आप कॉपी लेके जाओ, कोर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बुक्स भी दिला देंगे। तो खजूरी बाज़ार यहाँ राजवाड़े के पास एक मार्केट है, जहाँ पर
रीज़नेबल प्राइस में कॉपीज़ मिल जाती हैं। जो रिटेल के शॉप पे आपको कॉपी महंगी मिलेगी, वहाँ पर आपको थोक में रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो हम लोग लक्ष्य के लिए बहुत सारी कॉपी, रजिस्टर, सारी चीज़ें लेके आए हैं, और जो कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ये सारा कुछ करने की, तो मैं लग गई हूँ काम में। क्योंकि इनके स्कूल में फर्स्ट डे ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं कोई कोताही भी नहीं बरती जा सकती है। तो मैं जल्दी-जल्दी इनकी कॉपियों में कवर चढ़ा देती हूँ। एक्चुअली में दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि मुझे इन सब कामों को करने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है, मज़ा ही आता है। और मुझे अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं कि मैं भी पढ़ाई करती थी, ऐसे ही सब चीज़ें, कॉपी पर कवर और बैग पैक करना, ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन आजकल के बच्चों में उतना उत्साह नहीं है कि हाँ, हमारा नया कोर्स है। माँ-बाप को ज़्यादा रहने लगा है, अब बच्चों को उतना नहीं, बच्चे मोबाइल ही छोड़ दें, तो बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँ, अब मेरी बात से सभी इत्तेफ़ाक तो रखते ही होंगे। हालाँकि बच्चों को मोबाइल वग़ैरह ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए। तो एक पूरा पैकेट में 16 कॉपियों का मैं ये लेके आई हूँ। तो मैं एक-एक पैकेट निकाल के जो है, कॉपी निकाल के इनके कवर चढ़ा देती हूँ। इनके स्कूल में हाफ ईयरली की कॉपी अलग रहती हैं, उसके बाद फिर फाइनल की कॉपीज़ अलग हो जाती हैं। तो इस बार मैं इकट्ठी ही लेके आ गई, बार-बार नहीं लेना पड़ेगा। और ये एक कंपास मेरे पास रखा हुआ था, तो आज इन्हें हैप्पी बर्थडे में जाना है शाम को, तो साथ ही साथ फिर मैं इस कंपास को भी रैप कर देती हूँ। इसमें ये कार वाला कंपास है, उसमें एक छोटी-सी कार भी है। ये आप देख रहे होंगे कि कॉपीज़ और कंपास सब तैयार हो गया है, और अब क्या है कि नाम डालना है। लेकिन उसके पहले लक्ष्य ने बहुत ज़्यादा बोला मुझसे कि मम्मा, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ और मुझे सिखाइए कि कैसे बनाई जाती है। तो मैं एक पॉट में चाय बना रही हूँ। मैं दोस्तों बता दूँ कि मैं किसी भी बर्तन में चाय बना लेती हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स भी ऐसा बोलते हैं कि आपके पास जब चाय वाला बर्तन है, तो आप कटोरे में या कहीं किसी और चीज़ में चाय क्यों बनाती हैं? मेरे को लगता है कि ये छोटा है और वो बड़ा है, वो मांजने में टाइम लगेगा, धोने में। तो मैं फिर एक एक छोटे से बर्तन में ही बना लेती हूँ। हालाँकि लक्ष्य जो है चाय बनाना सीख गए हैं, और अब मेरा काम है कि मैं लक्ष्य की कॉपीज़ में नेम डाल दूँ उनका। मैं बता दूँ दोस्तों कि जितनी भी कॉपीज़ हैं, सब में मैंने नाम डाला था, और जितनी भी बुक्स हैं उसमें सब में लक्ष्य ने ही अपना नाम डाला था। लक्ष्य की राइटिंग भी बहुत ही सुंदर है। जैसी मेरी राइटिंग है, सेम टू सेम लक्ष्य भी वैसा ही लिखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो लक्ष्य पर स्टार्ट में मेहनत कर दी है, वो अब मुझे दिखती है। मैंने जो है कोरोना काल में लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लक्ष्य की राइटिंग से लेकर जो वोकाबलरी है, जो मात्राओं का ज्ञान है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब उनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब तो उन्हें अपने कोर्स का ही पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं वही लर्न करनी है। लेकिन अगर आप कहें कि मात्राओं का ज्ञान या फिर इंग्लिश, हिंदी हिंदी रीडिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। स्कूल का पहला दिन लक्ष्य का आज था, तो इनका हो गया है, और आज मैं इन्हें लेने आई हूँ। अप्रैल भर में ही इन्हें लेने आऊँगी। और इन्होंने बोला, मम्मा मैं जो है पाइनएप्पल जूस पीऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पाइनएप्पल जूस पियो और मैं पीती हूँ आम का रस। तो हम दोनों लोग जो है मैंगो शेक और वो पाइनएप्पल जूस पी रहे हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।